अयोध्या जिले के सोहावल टोल प्लाजा से आगे बढ़ने पर मुबारकगंज शक्तिपीठ पड़ता है। माँ पीताम्बरा, माँ बंगलामुखी, माँ तारा देवी सहित तमाम नवग्रह आदि देवताओं का इसमें गुरु आमिल जी ने स्थापित कराया है। आज मैं आपको इस मंदिर का दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। गुरुदेव जो माँ पीताम्बरा देवी के उपासक थे, दतिया के, उन गुरुदेव की भी यहाँ पे मूर्ति लगी है। मैं आपको मंदिर के विभिन्न हिस्सों का आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। आज माँ बंगलामुखी का प्रकाश दिवस है। आप सभी को माता बंगलामुखी की कृपा मिलती रहे और आप सभी इस धाम से जुड़ें। ये धाम बहुत ही पवित्र, बहुत ही पौराणिक, बहुत ही शांत है। यहाँ जप करने से काफ़ी लाभ मिलता है। माँ बंगलामुखी माँ पीताम्बरा देवी का स्वरूप है। माँ तारा देवी ही आप देख रहे हैं, तारा देवी माँ बंगलामुखी हैं। इनके दर्शन से सब कष्ट दूर होते हैं। कभी आप शक्तिपीठ मुबारकगंज जरूर आएँ और यहाँ के दर्शन करें। यहाँ सौम्य और शांत वातावरण का आनंद लें। आज मैं माँ बंगलामुखी के प्रकाशोत्सव दिवस पर मैं यहाँ पहुँचकर माता पीताम्बरा देवी, माता भगवती बंगलामुखी का, माता तारा देवी का मैं दर्शन किया हूँ और यहाँ के पुजारी महंत से मेरी बात हुई है और इस शक्तिपीठ के बारे में मैंने उनसे चर्चा किया है और वो चर्चा आपको भी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन आप सभी से आग्रह है, कभी आप ज़रूर इस माँ के दरबार में अपने कष्टों को लेकर आएँ और मत्था टेकें माँ से। माँ ज़रूर आपके सभी मनोरथ को पूरा करेगी। जय माता दी। नमस्कार। आज मैं आपको अयोध्या धाम से 30 किलोमीटर दूर अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा श्री अध्यात्म शक्तिपीठ मुबारकगंज के महंत जी से मुलाकात कराना चाहता हूं और इसकी स्थापना कब और कैसे, किन हालातों में, किस लिए हुई है, माता जी यहाँ विराजमान हैं, किस प्रकार के कल्याण करती हैं, आज मैं मान जी से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। मान जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप वो सब यहाँ जानते हैं, पूरे जिले में, देश पूरे बाहर से भी लोग आते हैं। ये एकमात्र माँ बंगलामुखी पीताम्बरा माता तारा देवी का ये पौराणिक और प्रसिद्ध स्थान है। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाराज जी, आप यहाँ की स्थापना, माता जी की क्या यहाँ महिमा है, आज इसके विषय में जानकारी दें। जी, श्री अध्यात्म शक्तिपीठ मुबारकगंज जनपद अयोध्या धाम की स्थापना संवत 2033 में पूज्य गुरुदेव पंडित रामकृष्ण पांडे आमिल जी द्वारा दतिया के स्वामी जी महाराज जी से आज्ञा लेकर यहाँ मुबारकगंज में की गई थी। जब स्वामी जी महाराज दतिया ने पीताम्बरा पीठ की स्थापना नहीं की थी, वो सन्यासी रूप में भ्रमण कर रहे थे पूरे देश में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जब संयुक्त था तब सब जगह, तब यहाँ पे आके वो कुछ देर विश्राम किए थे। तो जब गुरु जी की मुलाकात उनसे हुई महाराज जी से, तो महाराज जी ने इस स्थान का जिक्र किया। तो गुरु जी का पैतृक स्थान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सेठ कपड़ो कलाफरपुर में है। तो गुरु जी ने इस स्थान को, जमीन को खरीद के यहाँ पे श्री अध्यात्म शक्तिपीठ न्यास की स्थापना की और तब एक माटी का ढूहा बना के और नवाड़ मंत्र लिख के, एक पत्थर लिख के उसकी पूजा करके रोज गुरुजी रात में साधना करते थे। गुरुजी यहाँ पे आरडी इंटर कॉलेज सोहावल में टीचर थे, अध्यापक थे। फिर उनको जब समय मिलता था तो रात में साधना करते थे, दिन में पूजा करके कॉलेज निकल जाया करते थे। तो जब दतिया महाराज से गुरुजी की मुलाकात हुई तो दतिया महाराज ने पहले मंदिर बनवाने के लिए मना किया कि मंदिर न बनवाइए और वैसे ही पूजा पाठ कीजिए, लेकिन गुरुजी ने काफ़ी बार बार अनुग्रह किया कि गुरुजी महाराज जी आदेश कर दीजिए, एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने आज्ञा दी और कहा कि ये लोक कल्याण के लिए रहेगा, अपना लाभ या पारिवारिक लाभ के लिए नहीं रहेगा। तो गुरु जी ने उसी अनुसार जो है कि लोक कल्याण के लिए ही इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ पे 10 महाविद्याओं में 4 महाविद्या माँ तारा, माँ पीताम्बरा बगलामुखी जिनको भी कहा जाता है, और ललिता महात्रिपुर सुंदरी माता। रोज यहाँ नित्य अग्निहोत्र होता है सुबह शाम।
तो सूक्ष्म रूप से माँ धूमावती की भी स्थापना है। क्या महत्व है महाराज जी इस पीठ का? इस पीठ पे इतनी साधना पूज्य गुरुदेव महाराज ने की है कि यहाँ पे आने से ही जो सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। निसंतानों को संतान मिल जाती है, जिनका शादी विवाह बहुत विलम्ब से होता है उनके शादी विवाह हो जाता है। बच्चे जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हैं या वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। और असाध्य से असाध्य रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे नवरात्रि में और गुरु पूर्णिमा में, गुरु जी के जन्म दिवस पे, मकर संक्रांति में भंडारे होते हैं, तो उसमें लोग आते जाते हैं, तो लोग स्वयं आके उनका अनुभव पूछ सकते हैं। मतलब चमत्कार होते हैं जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये नहीं ठीक हो पाएंगे या इनका कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों तक प्रशासनिक तैयारियां सेवा की करते रहे, उनका नहीं हो पाया। उनकी कुंडली में भी ऐसा योग नहीं था कि उनको कोई प्रशासनिक पद मिल पाता, लेकिन गुरु जी की जब कृपा हुई तो उनको प्रशासनिक पद भी मिल गया। वो आज भी सेवा में है, कुछ रिटायर हो गए हैं। और गुरु जी की कृपा, महाराज जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसका सारे काम बन जाते हैं, उसको कोई कमी नहीं रहती। महाराज जी परिसर में अभी भ्रमण किया, यहाँ बड़ी शांति और जैसे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे निकलती है। इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? इसके पीछे पीछे यही कारण है कि ये यहाँ पे साधना इतनी होती है, जहाँ पे जब तक बहुत होता है वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा स्वयं उत्पन्न हो जाती है उस स्थान पे। और देवी देवताओं की कृपा भी रहती है। और यहाँ पे गुरु जी या स्वामी जी महाराज जी भी, आप दतिया भी जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि केवल लोग जप करते मिलते हैं। तो जहाँ पे जप होगा, जहाँ पे नाम जप होगा, जहाँ पे पाठ होगा, वहाँ पे अपने आप माई की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप वहाँ पे रहेगी। यही कारण है कि यहाँ पे जो है इतनी शांति और इतना वो है, मतलब शांति है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मकता है। लोग जो साधना करते हैं वो आते ही एक बार सिहर जाते हैं कि यहाँ पे इतनी तेज, इतना ऊर्जा कैसे है कि मतलब हमें अभी तक इस स्थान का पता क्यों नहीं चला, हम क्यों नहीं यहाँ पे आ पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। गुरु जी के सन 2005 में, मार्च 23 मार्च 2005 में ब्रह्मलीन हुए, तो फैजाबाद अयोध्या जनपद के भी तमाम लोगों ने जब उनके विषय में सुना, जाना अखबारों के माध्यम से, तो उनका वो यही कष्ट था ज़्यादातर कि अभी तक हम यहाँ अयोध्या फैजाबाद में रह के ही गुरुदेव से क्यों नहीं मिल पाए और अपनी समस्या क्यों नहीं बता पाए या कुछ उनसे आध्यात्मिक लाभ क्यों नहीं ले पाए। पर जिसको जिससे मिलना होता है, जब जैसा तय होता है, वही विधि का विधान जो है तो वही रहता है। बाकी जो आते हैं माई की कृपा उनके ऊपर होती है और सब ठीक रहता है। ये कष्ट तो मुझे भी है। मैं हिंदुस्तान में रिपोर्टर था छोटा। गुरुजी अक्सर हिंदुस्तान जाते रहते थे, चूंकि उनके शिष्य थे वहाँ पे कई लोग। मैं तो पैर छू के वैसे सामान समझता था, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी महत्ता मुझे भी बहुत पता चली है और मैं काफी आह्लादित हूँ। मैं उनका पैर भी छुआ हूँ। और गुरुजी के विषय में मैं क्या बताऊँ, यहाँ आने पर एकदम लगता है जैसे गुरुजी अभी कुछ बोल जाएंगे, गुरुजी कुछ बोल देंगे। ऐसा क्यों हमको आवाज? गुरु जी सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है। सारी व्यवस्था उनके अपने नाम के आगे गुरु जी संस्थापक निर्वाहक लिखते थे श्री अध्यात्म शक्ति पीठ मुबारकगंज। यहाँ पे आप देखे होंगे कि 5 दीपक, अखंड दीप नित्य जलते हैं। सुबह शाम हवन होती है। हवन सामग्री देसी घी, हल्दी की हवन व पीताम्बरा माई की, और साकल्य से भी आहुति और अन्य देवी देवताओं की दी जाती है। हवन की लकड़ी और इतने खर्चे रहते हैं, फिर भी इसे दूर सुदूर मतलब गांव में भी स्थापित है। इसका कोई प्रचार प्रसार गुरुजी ने कभी नहीं किया। फिर भी बाकी भी यहाँ पे जो 23-24 विग्रह विराजमान है, भगवान परशुराम, हरिद्रा गणपति, भगवान सूर्यनारायण, भोलेनाथ, भगवान दत्तात्रेय, हनुमान जी महाराज, सूर्यादि सहित नवग्रह है, हनुमान जी महाराज, तारा माई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ, माँ पीताम्बरा, बगलामुखी, जगत जननी माँ दुर्गा, श्री यंत्र विराजमान है, अखिल ब्रह्मांड ललता महात्रिपुर सुंदरी माता, भद्रकाली माता, गणेश भगवान, पूजपाठ स्वामी जी महाराज, दतिया विश्वनाथ स्वामी जी महाराज, पूजपाठ गुरु जी महाराज। इन सबका भोग राग और सारी व्यवस्था गुरु जी स्वयं ही करते हैं। हम लोग इस लायक नहीं है कि कुछ कर पाए, लेकिन इतने ही कृपा है कि हमारे यहाँ अभी आप सब देखेंगे तो लगभग 60-70 किलो देसी घी, लगभग 50 किलो हल्दी, लगभग 1 कुंटल के करीब हवन सामग्री, लगभग अगरबत्ती, मतलब एक अगरबत्ती का पैकेट आप खोलेंगे तो सब जगह नहीं लग पाएगी, इतने बिक रहे हैं। तो लगभग 6 महीने की अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर और अन्य जो सामग्रियां होती हैं वो सब मतलब लोगों को मना करना पड़ता है कि भैया है सामान, आप ना लाइए या ना भेजिए।
तो इतनी गुरु जी की कृपा महाराज जी की इस मंदिर पे है, इस स्थान पे है कि सब वही पूरा कर रहे हैं, वही सब देख रहे हैं। महाराज जी पीछे उस साइड में घुसने पर ही दाहिनी तरफ छोटे छोटे मंदिर, 5-6 मंदिर बने हैं, सब में मूर्तियां लगी है, एक मंदिर खाली है, उसमें क्या? उसमें ये हुआ था कि पहले राम दरबार की स्थापना होगी, फिर ट्रस्ट गुरु जी ने इसको अपने सामने ही ट्रस्ट बना दिया था, श्री अध्यात्म शक्तिपीठ न्यास के नाम से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि नहीं कुछ और होगी, तो उस पे मूर्ति आके रखी है जयपुर से, भगवान कुबेर की स्थापना होगी, कुबेर जी की स्थापना होगी। तो दीपावली के पहले धनतेरस के दिन हो सकता है कि वो स्थापना हो जाएगी। यहाँ कितने बार अनुष्ठान या हवन पूजन होता है साल में? यहाँ पे जी दोनों नवरात्र में 9 दिन वो अनुष्ठान होते रहते हैं, और 10वें दिन दशमी को भंडारा होता है, और उसके बाद में गुरु पूर्णिमा को गुरु जी से जो दीक्षित साधक हैं वो लोग और अन्य भी तमाम साधक बंधु आके यहाँ पे गुरु जी को स्नान वगैरह करवा के और आरती पुष्पांजलि करके प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति पे होता है, गुरु जी की जन्मदिन 26 जून को पड़ता है, उस पे होता है। गुरु जी की पुण्यतिथि 23 मार्च को उस पे होता है। माँ पीताम्बरा जयंती, भगवान बटुक भैरव जयंती, और 10 दिन भगवान गणेश के जो पूजा होती है उस पे, और महाशिवरात्रि पे, हनुमान जयंती पे, इस तरीके से शनि जयंती पे। तो जो जो भगवान है, भगवान परशुराम की जयंती अभी आई थी अक्षय तृतीया के दिन, तो उस दिन वो सब पूजन पाठ और सबकी जयंतियाँ यहाँ पे मनाई जाती हैं। कुछ भव्य तरीके से मनाई जाती हैं, कुछ सूक्ष्म तरीके से मनाई जाती हैं। तो सब गुरु जी की कृपा से अच्छे से संपन्न होता है। आज भी शायद बंगलामुखी माता की जयंती है। हाँ जी, आज बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई की जयंती है पंचांग अनुसार, लेकिन हम लोग दतिया अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाते हैं। वहाँ पे बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी को माई की जयंती मनाई जाती है। तो हम उसी परंपरा से जुड़े हैं श्री पीताम्बरा पीठ दतिया की परंपरा से। तो हम लोग बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी को ही मना लेते हैं। आज भी पूजन रचन माई का किया जाएगा। आप थे श्री अध्यात्म शक्तिपीठ मुबारकगंज के महाराज जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये सब यहाँ पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कभी माता जी का दर्शन करना हो, गुरु जी का दर्शन करना हो, मुबारकगंज एक बार आप सभी लोग आए। आप सभी का स्वागत है। जय माता की।